हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5th और 6th डिस्कस करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5th है बेटा, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट ट्रायंगल आपका यही तो है ना, जिसमें एक कोई एंगल 90 डिग्री का होगा। राइट ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसमें कोई एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और 90 के अपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। अच्छा, एल्टीट्यूड क्या है? जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर हम ये एंगल ले रहे तो इस एंगल के लिए बेटा ये बेस, ये वाली साइड है वो बेस कहलाएगी इस एंगल के लिए। और इस एंगल की जो अपोजिट साइड है वो क्या कहलाएगा? इसे हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, इसको मैं परपेंडिकुलर भी कह सकता हूँ और इसको मैं हाइट भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर और हाइट तीनों जो टर्म है इनका एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो ये कहाँ एल्टीट्यूड कौन सा होता है? कोई भी एंगल ले रहे, ये एंगल के अपोजिट वाली साइड। अगर आप ये वाला एंगल ले रहे, ये वाला एंगल, तो इसके जो अपोजिट वाली साइड है ये, तो इस एंगल के लिए एल्टीट्यूड क्या होगी? ये वाली साइड। अगर मैं इसका नेमिंग कर दूँ PQR, तो एंगल R के लिए एल्टीट्यूड क्या है? PQ। एंगल P के लिए एल्टीट्यूड क्या है? QR, है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है उसका एल्टीट्यूड है ना वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लो मैंने ये जो इस एंगल के लिए ये बेस अगर मैंने x मान ली बेटा, ठीक है, तो ये जो इसकी क्या है? एल्टीट्यूड हो गई है। और जो एल्टीट्यूड है ना वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है। तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये बेस x है तो ये हो जाएगा x - 7। ठीक है बच्चे, अब इसमें क्या और दिया गया है? नेक्स्ट इसमें है, इफ़ द हाइपोटेनियस इज़ 13 सेंटीमीटर। अगर बेटा हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड। तो आपको अदर टू साइड निकालनी है। मतलब इसकी हाइपोटेनियस क्या दे दी है? 13। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो अपन क्या करते हैं, पहले लेट द बेस बी x इसमें कितना दिया है? सेंटीमीटर दिया है ना। ये बेटा 13 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है यूनिट, तो ये लेट द बेस भी x सेंटीमीटर। तो बेटा इसका एल्टीट्यूड है, जो एल्टीट्यूड, या इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, या इसको मैं हाइट भी कह सकता हूँ। तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया x - 7, क्योंकि जो एल्टीट्यूड है वो कितना? 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। और बेटा इसका हाइपोटेनियस कितना गिवन है? हाइपोटेनियस ये गिवन है मेरे प्यारे बच्चे 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब आपसे अदर टू साइड मतलब बेस और एल्टीट्यूड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है? इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन है, वो किसने दिया था? पाइथागोरस जी ने दिया था। और क्या रिलेशन है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होगा बेटा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितनी अपनी है? 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितना है? x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। हाइट कितनी है? x - 7, तो ये x - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 13 का स्क्वायर बेटा 169 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं a - b का होल स्क्वायर लगा दूंगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये a है, ये b है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 7। तो इट मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 7। तो ये आ जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू जा 14x। अब क्या करोगे? अब क्या ये कांस्टेंट उधर लेके जाओगे आप, या ये पूरे जो 3 टर्म है इनको उधर लेके जाओगे? तो मैंने बोला था हमारा जो पहला काम होगा कि जो एक्स स्क्वायर है, ये वाला जो टर्म है, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अपना ये प्रयास रहेगा। तो ये तो यहाँ पे है, तो यहाँ पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगा, इस कांस्टेंट को उधर लेके जाऊँगा। तो 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, उसके बाद एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग पावर में। तो माइनस का 14x प्लस 49
ये उधर जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा बच्चे। तो ये हो गया 2x² माइनस का 14x, 169 में से आपका चला गया बेटा 49, कितना बचेगा 0, 120 बच जाएगा। ठीक है, 169 में से 49 गया 120। इवन मैंने बेटा यहाँ पर मतलब कुछ बच्चों को देखा है कि जो अभी साइन में मिस्टेक कर देती हैं। तो बेटा याद रखना, साइन हमेशा यहाँ जो रहेगा ना 120 पे वो बड़ी संख्या का रहता है, और 49 और 169 में कौन बड़ा है, 169 बड़ा है, तो इसका साइन लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि जो बच्चा जिसको बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगी। अब क्या करेंगे अपन, अब मैंने बोला था इसमें से अगर कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकाल दे रहे, तो कॉमन निकलेगा ये x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल, ठीक है, ये 2 इधर हो जाएगा भाई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इट मीन्स आइदर 2 इक्वल टू 0 होगा और x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 होगा। बट वी नो दैट 2 इज ए कॉन्स्टेंट, 2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसके बेटा फैक्टर निकालेंगे, मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, उसका फर्स्ट स्टेप आई थिंक सबको याद हो गया होगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ, x² का कोफिशिएंट 1 है तो 60 × 1 60 रहेगा। अब इसके इसके फैक्टर निकालते हैं, ऐसे फैक्टर निकालेंगे, फिर उन फैक्टर को ऐसे यूज़ करेंगे कि हमें -7 मिल जाए मिडिल टर्म। तो 230 से चला जाएगा, 215 से चला जाएगा और 3 5 जा 15। अब देखो आप 7 कैसे आएगा, तो अगर मैं, हाँ ये देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 आ गया, तो 12। अब देखो कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब है इसके ऐसे फैक्टर निकालो, फैक्टर तो निकलेंगे, और फैक्टर को उन फैक्टर के बीच में ऑपरेशन कौन सा लगाओ, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन लगाने के बाद -7 मिलेगा। कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस है, इसका मतलब इनके फैक्टर के बीच में ऑपरेशन क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि 60 के फैक्टर एक तो 12 और 5। कैसे लिखा मैंने, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। देखो 12 में से 5 अगर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ -7 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो माइनस साइन है ये बड़ी वाली संख्या पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 7 बनेगा, तो ये हो जाएगा -12 + 5 इक्वल टू -7। तो ये आ जाएगा x² माइनस 12x है ना प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करें ना तो हमारा वापस ही मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा अब इसमें से स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन निकाल ले रहे, x आ जाएगा, x माइनस 12 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन निकालोगे, 5 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 बचेगा। कॉमन निकालने का मतलब है 5 बाहर आ गया तो यहाँ x बचेगा, इधर 60 में से 5 का डिवाइड कर दो तो ये 12 बच जाएगा। अब इसमें से इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन क्या है, इधर ये x माइनस 12 है, इधर बेटा x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे 0 से, तो हमारा ये आ जाएगा क्या है, x माइनस 12, यानी कि ये आ गया आपका x माइनस 12 सॉरी हाँ x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक बार हम x माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 12 आ गई, x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -5 आ गई। तो साइड जो होती है हमेशा पॉजिटिव ली जाती हैं, है ना, तो नेगेटिव वाली ये नेगलेक्ट कर देंगे, तो यानी कि बेस कितना आ गया हमारा, क्योंकि x मैंने किसे माना था, बेस को माना था, और x की वैल्यू आई अपनी 12, यानी कि ये x जो है वो 12, ये क्या है हमारा बेस आ गया। और एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर हाइट, ये एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा, एल्टीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x माइनस 7, तो x कितना है 12 माइनस 7 मीन्स 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर था बेटा आपका 5th, क्या ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, 5th हो गया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ नाउ अब क्वेश्चन नंबर 6th है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की लैंग्वेज को पहले समझते हैं। ये बेटा लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम है, इनको वर्ड्स प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। एक कोई इंडस्ट्री है वो बेटा कोई सर्टेन कुछ निश्चित आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में। एक इंडस्ट्री है वो
किसी एक निश्चित दिन में एक निश्चित आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, एक डेफिनेट आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, तो इट वाज ऑब्जर्व, ये देखा गया कि ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मीन्स होता है, ईच का मतलब होता है वन, तो एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगा है वो कितना है, वाज थ्री मोर देन, तीन ज़्यादा है, मोर का मतलब तीन ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 3 रुपये ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जितना आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुआ है उसके ट्वाइस से 3 रुपये और ज़्यादा है क्या, तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 3 रुपये ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस ऑफ, किसके ट्वाइस से, उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है बेटा 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच का कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मीन्स मतलब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल निकालना है। ईच का मतलब यहाँ पे लिखा है, ये वन भी आप कह सकते हैं, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो बेटा उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं ये निकालना है, और वन आर्टिकल का कॉस्ट। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे, एक दिन में मैंने माना कि उसमें एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना आप, मैंने कंसिडर कर लिया कि कितने आर्टिकल एक दिन में वो कंपनी बना रही है, एक्स आर्टिकल बना रही है। अब ये देखा गया कि जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये कितना है, ये बेटा है कॉस्ट, it was observed that on a particular day that the cost of production of each article, cost of production of one article was 3 more than, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा किससे है, 3 more than twice the number of article produced on that day, उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं उसका ट्वाइस कर दो और उसमें +3 कर दो, तब वो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल बना है। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हुआ, तो ट्वाइस करना है, किसको, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब एक दिन में हमने मान लिया एक आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स, तो इसका ट्वाइस कितना होगा, 2x, और इससे कितना ज़्यादा, प्लस का 3, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे, दैट इज x + 3 है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, तो जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना है बेटा, 90 रुपीज़ है, कितना है आपका, 90 रुपीज़ है। अब एक चीज़ सुनो आप, ये जो कंपनी है एक दिन में कितने आर्टिकल बना रही है, एक्स बना रही है, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, और एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, इतनी है। आर्टिकल वो कंपनी कितनी बना रही है एक दिन में, एक्स आर्टिकल, और एक आर्टिकल की कीमत इतनी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर में होगा नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। मतलब यहाँ पे वही अपना यूनिटरी मेथड लग जाएगा कि अगर कोई इंडस्ट्री है वो 10 पेंसिल प्रोड्यूस कर रही है और एक पेंसिल का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल है वो है 2 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया नंबर ऑफ पेंसिल इनटू कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है, 10, और एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 2, 10 2 जा 20 हो जाएगा। इसी प्रकार एक दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स, और वन आर्टिकल की कीमत 2x + 3 है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो जाएगा x × 2x + 3 = 90। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x², फिर x का मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3x, इस 90 को उधर लेके आएंगे, -90 = 0। अगेन क्वाड्रेटिक है, इसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से, तो 19 2 जा, वो नियम क्या रहेगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ, कांस्टेंट है 90 × 20 कितना हो जाएगा 180 के ऐसे फैक्टर निकालते हैं
तो 290 इसे पहले इसे फैक्टराइज कर लेती हैं। 245 से जाएगा, 315 से जाएगा और फिर 3 5 जा 15, ये तो है ना। अब इसके ऐसे फैक्टर यूज़ करते हैं अपन लोग कि बेटा हमें 3 मिलना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए 3। तो कैसे मिलेगा? तो आप क्या करो, 5 3 जा 15, हाँ देखो ये हो गया। 5 3 जा कितना होता है 15, और 3 2 2 जा 4, 3 4 जा 12। तो देखो 180 के फैक्टर ये निकला है। 180 के फैक्टर अगर मैं ऐसे कर लूँ, 15 और 12 को ले लूँ, तो देखना ये 15 12 जा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है, इट मीन्स कि फैक्टर में, इन दोनों फैक्टर के बीच में ऑपरेशन क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन वाला। तो तब जाके मुझे मिडिल टर्म मिलेगा। तो 15 में से 3 बार आ गया, कितना बचा 3। तो यहाँ पे वो 3 ही चाहिए मुझे, तो इसे लिख देंगे 12 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें से बेटा कॉमन निकालो, x कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस का 15, यहाँ से बेटा कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन आ जाएगा पहली बात तो, और क्या आ जाएगा 6 भी आ जाएगा। तो -6 कॉमन निकालोगे तो यहाँ 2x बचेगा और प्लस का यहाँ बचेगा 15 इक्वल टू 0। अब ये बीच में माइनस आ गया तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला। तो 2x प्लस 15 आ गया एक बाहर, ये बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसे इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से। तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -15, x इक्वल टू -15 अपॉन में 2, और x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। अच्छा, x हमने क्या कंसिडर किया था, x हमने किया था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे x, मतलब एक दिन में उस फैक्ट्री में कितने आर्टिकल बन रही हैं, x आर्टिकल बन रही है, x नंबर ऑफ आर्टिकल। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल भी था हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो ये तो हो गया मेरा कैंसल्ड, मतलब इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू आ गई 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू कितना हो गया 6, एक दिन में उसमें 6 आर्टिकल बन रही है। अब उसके बाद उसमें ये भी पूछा है बेटा, सुनो, उसने हम लोगों से ये भी पूछा, एक तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ये तो हमने निकाल लिया 6 है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी पूछा है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या निकला था, मतलब कि क्या बनी थी अपनी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू कितना है 2x प्लस 3, यानी कि 2x प्लस 3। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन लोग, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3, 2 6 जा 12 प्लस 3 12 और 3 15। तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो गए और कॉस्ट ऑफ वन ईच आर्टिकल हो गया 15। तो एक्सरसाइज 4.2 अपन लोगों ने के क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसका आंसर बेटा 4.2, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर, हाँ, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 सही है। तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, बस इसका क्वेश्चन नंबर अब 2 बचा है, वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। एक्चुअल में बेटा वीडियो जब लेंदी हो जाता है ना तो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन ले लेंगे, अभी फिर लेंदी हो जाएगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, थैंक यू बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।